पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये। तेरी यादों के झूले हम अतीन्द्रिय सुख बाबा, हम अतीन्द्रिय सुख पाते हैं। नैनों के इशारे हमें बाबा, नैनों के इशारे हमें बाबा, वतन की सैर कराते हैं, वतन की सैर करा झूले में ओ बाबा। गूंजे मुरलियाँ जब से तेरी, हमें लगता कि सुनते हैं जो लोरी। तन मन की सुध बुध भुलाए बाबा, तेरी यादों में खो जाते हैं, तेरी यादों के झूले में ओ बाबा। हाथों में है हाथ जब से लिया, रूहानी रंग में हमें
Your business is ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओ परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। सभी अंतर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखेंगे। जगमगाता सितारा, उस एक की याद में, उस एक को साथी बनाने वाली मैं आत्मा दुनिया से न्यारी, उस एक की प्यारी। बाबा को सामने अनुभव करें। बाबा के साथ मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दे। ओम शांति। आज क्या कह रहे हैं बाबा? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए एक है याद का बल, दूसरा है सजाओ का बल। तुम्हें याद के बल से पावन बन उच्च पद पाना है। तो सजाओं का भी बल। बल। सजाएं खाकर पवित्र बनते हैं, और याद के बल से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। और जब याद में होते हैं तो क्या क्या अनुभव होता है? कोई भोगना नहीं, कोई भोग और हाँ, सुख का अनुभव होता है। साथ में सुख भी है, भोगना भी नहीं है और सुख भी है। कितना ब्यूटीफुल है। और दूसरी तरफ है सजा, जिसमें दुखी दुख है। दुखी होकर पवित्र बने, मतलब मार पीट खा को के सब तरफ से फिर कहते हैं ठीक है, देन यू रियलाइज नहीं, ये ठीक नहीं है।
याद के बल वाला से कर्म मैं अभी नहीं करूंगी। हाँ बोलो। याद के बल से उच्च पद मिलेगा, सजाओं से उच्च पद भी नहीं मिलेगा। और बिल्कुल, जितनी सारी चीजें उसमें नेगेटिव आ गई, उच्च पद भी नहीं मिलेगा। पर बाबा ने क्या बोला, मैं हूं रहमदिल, फिर भी तुम्हें स्वयं ही स्वर्ग में ले आऊंगा, है ना। मेरे बने हो, मुझे पहचान लिया, कुछ तो कोशिश करी है, तो मैं तुमको वहां पे पहुंचा दूंगा। तो ऑब्वियसली सभी चाहेंगे कि कृष्ण के साथ हम रास करने वाले बने। तो आज की मुरली का लक्ष्य क्या है, आप क्या समझते हैं? सत्य प्रधान बन अपने घर जाना है। सत्व प्रधान बनना है, अब भविष्य में ऊंच पद क्या करना है, श्रीमत पर हमको पवित्र बनकर भविष्य में ऊंच पद पाना है। सत्व प्रधान बनने का हमको पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद क्या का मतलब क्या बताया आज बाबा ने? कौन नंबर 1 कौन है? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण के समान नंबर 1 बनने के लिए क्या करना है? बाबा ने पूरी मुरली में योग बल पे बोला, और दूसरा क्या बोला? पवित्रता पे। पवित्रता पर, बिल्कुल। तो उनके समान योगी भी बनेंगे और हम पवित्र भी बनेंगे। लक्ष्मी नारायण की भी बात करी ना बाबा ने। अब बताओ, और बताओ बाबा ने क्या बोला? आज का प्रश्न है, बाप रूहानी सर्जन है, वह तुम्हें कौन सा धीरज देने आए हैं? कौन सा धीरज देने आए हैं? तब आप सब ठीक होने वाले हो, सब बीमारियां दूर होने वाली हैं आपकी। जैसे सर्जन आके दिलासा देता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, हाँ, वैसे बाबा भी करते हैं। और जैसे वो भी एग्जाम्पल दिया कि जैसे होम्योपैथिक में होता है कि पहले एकदम से बहुत दर्द बढ़ती है फिर ठीक होती है, तो जैसे बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं परिस्थितियां और भी ज्यादा आएंगी, लेकिन फिर जड़ से निकल जाएंगे। और ऐसे ख्याल आएंगे जो हम कहते हैं, ये दिस इज नॉट मी, व्हाट एम आई डूइंग, ये भी होगा कि मेरे को तो ऐसे कभी थॉट पहले आया ही नहीं, व्हाट, हाउ इज इट कमिंग टू मी, मेरा ये भी संस्कार था, मुझे ये भी नहीं पता चलता। तो फिर क्या होता है कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी बातें हैं, जब झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, कोई जगह आपने बहुत देर से साफ नहीं करी और उसमें आप झाड़ू लगाते हो तो क्या होता है? बाहर निकल जाता है, गंद निकलता है, ढेर गंद निकलता है और वो उड़ता है। यस, उड़ता है तो लगता है इतनी मिट्टी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वो ही अंदर की जो मिट्टी है, जब पवित्रता की किरणें आत्मा पर पड़ती हैं, वो सफाई होती है ना, उसको बाहर जब रियलाइज करेंगे तभी तो उससे फ्री होंगे। तो हम रियलाइज करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और मुझे ये बताओ कि सर्जन क्या करता है? ये तो हुआ होम्योपैथी दवाई, और सर्जन क्या करता है, उसका क्या काम होता है? जो हिस्सा काम का नहीं उसे काट के फेंक दे। जो चीज यूजलेस है उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तो शिव बाबा भी क्या करते हैं? धीरज हमें शिव बाबा हमको धीरज देते हैं कि बच्चों को माया की बीमारी से घबराओ नहीं, उसको भी माया भी घबरा जाती है ना, जब बाबा हमें धीरज देते हैं तो वो आने नहीं देती। ठीक है ना। तो बाबा क्या करते हैं, हमारे अंदर की सारी कमी कमजोरियों का नाश करते हैं। पर क्या करते हैं एक्चुअली बाबा, गुडनेस जब इमर्ज होती है तो इवल जो है वो ऑटोमेटिकली डिसिपेट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जल जाता है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ लव एट 1 सेकेंड, उस टाइम हेट आ नहीं सकती पास में, है ना। You visualize yourself when you feel a lot of love for someone, anybody you love a lot, तो कैसे होता है?
उस टाइम पे कोई जो हमें अच्छा नहीं भी लगता ना, तो उसके लिए भी नेगेटिव भावना फिनिश हो जाती है, वो भी ठीक लगता है। वो भी ठीक लगना शुरू हो जाता है। तो बाबा क्या करते हैं, हमारे अंदर की वो जो गुडनेस है उसको इमर्ज करते हैं। और इसके लिए मुझे जो लगता है, पहले हमको अपने आप से ये बोलना है कि वो गुडनेस मेरे में है, क्योंकि हम कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं मैं तो कितनी ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं देखो उस टाइम गुस्सा कर दिया था, मैंने तो वो कर दिया था। ठीक है, वो तो आए ना कलयुगी संस्कार, पर अंदर से तो आप बाबा के हो ना, बाबा के बच्चे हो। जो बाबा ने बोला कभी कभी बच्चे मेरा नाम बदनाम कर देते हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया के प्रभाव में आ जाते हैं। अच्छा, अब बताओ, और बाबा ने याद के लिए क्या कहा? उसी में डाल दो, सही से। हाँ, इसको 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। हाँ जी। क्या बोला बाबा ने, पवित्रता के लिए क्या करना है? आज क्या बोला बाबा ने? बोला ना, मामे कम याद करो तो क्या होगा, क्या होगा? नष्टमोहा, है जी, नष्टमोहा, नष्टो मोहा। हाँ, वो पवित्र बनने के लिए कहा। बाबा ने पाप बोला भस्म हो जाएगी, मामे कम याद करो तो क्या होगा? तुम्हारे पाप सब पाप भस्म भस्म होंगे हो जाएंगे। और कट उतरेगी। कट किसको कहते हैं? व्हाट इज कट? Is like जो rust, इज rust. रस्ट जो लग जाता है उसको कहते हैं। जैसे सुई पर रस लगता था तो हम क्या करते थे, उसको पैर के नीचे रगड़ते थे, वो रस निकल जाता था, है ना? पर वो रगड़ना होता था, और यहाँ पे बाबा के साथ, बाबा की सुख की किरणों से सारा कुछ क्लियर होना शुरू हो जाता है ना? और क्या याद रखना है? याद के लिए और क्या बोला बाबा ने? उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। और क्या बोला? लंगर दीदी, पुरानी जहाँ रहे हो उस घर की याद में रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से तुम्हारा, पुरानी दुनिया से तुम्हारा लंगर जो है वो उठ हाँ, चुका है, उठ गया है, वहां से लंगर उठ गया है, और नई दुनिया को याद करो। जब नई दुनिया को याद करोगे और परम धाम की याद में रहोगे तो मेरी याद फिर टिकनी शुरू हो जाएगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि आ रही है दीदी? जी, बीच में थोड़ी सी हुई थी, नाउ इट इज ओके। ओके। ठीक है। फिर बाबा ने और क्या बोला याद के लिए? जितना याद करेंगे तो क्या होगा? हिसाब किताब सब खत्म होते जाएंगे। और याद में रहने के लिए और क्या बोला बाबा ने? फिर चेक करेंगे हम क्या क्या करते हैं। बाबा ने बोला ना, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, मामेकम याद करो, पाप भस्म होंगे, कट उतरेगी, परम धाम को याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। और क्या बोला बाबा ने? सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद के लिए, और संग तोड़ एक कि बाहर की दुनिया से, बातों से अपने को डिटैच करो। ठीक है ना? कि मैं ये, मेरा ये पार्ट है। इस बाबा ने उसकी भी बात करी, मेरा ड्रामा में क्या पार्ट है? संगम युगी आत्मा हूं, मेरा पार्ट है खुद को और सबको पावन बनाना। तो जब हम अपने आप को ये याद रखते हैं, इस बात को रिमेम्बर करते हैं, तो क्या होता है?
उस याद की यात्रा इजी हो जाती है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरे को बाबा ने यहाँ पे क्यों भेजा है, तो मैं उसको, उस रोल को अपने कर रही हूं या नहीं कर रही हूं। ठीक है। कल भी जैसे व्यक्त मुरली में बाबा ने कहा संग का रंग, संग का रंग, वही बाबा वही कहते हैं, याद में। मेन पॉइंट एक दो ले लेंगे, बाकी उस मुरली को भी रिवाइज करना चाहिए। आप सब पढ़ के रखना, ठीक है। आज तो भट्टी में जा रही हूँ, मंडे को कर सकते हैं रिवाइज, पर पढ़ के रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और उसके जो मेन पॉइंट्स है ना, एक कार्टून फॉर्म में मैं आपको भेज दूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो रिविजन भी हो जाएगा, पर पढ़ना पहले, तभी वो पॉइंट्स का तुम्हारे को मीनिंग लगेगा, नहीं तो मीनिंग नहीं लगेगा, है ना। कल बाबा मिलन मनाया ना सबने, जी। किस किसने लेटर लिखा बाबा को? जब मैंने बाबा लिखा, जैसे लिखा, आपने समझाया था वैसे ही लिखा। तो आप बताओ, वो लेटर लिखने का अनुभव सुनाओ। मैं ये नहीं पूछ रही आपने क्या लिखा लेटर में, पर उसका अनुभव सुनाओ। While I was writing it down, things just came automatically. जैसे बाबा से I'm talking to him and just putting forward my questions to him. और कि मैं अब मुरली में मुझे, and I also told him कि मुझे आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं मुरली सुनने जा रही हूँ तो मुझे इसका You tell me, I will be quiet. फिर मैंने पूरी मुरली सुनी, पढ़ी भी सही, and yes, it was a wonderful feeling. Thank you for telling me on time so I could do it. So आपको आपने क्वेश्चंस का जवाब मिला? Yes. मतलब जवाब ऐसे ऑब्वियसली ऐसे नहीं होता that it's a direct जवाब, but the way बाबा tells you, वो युक्ति बताते हैं कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा। बाबा सटल है, उसकी हर बात सटल है, ठीक है ना। तो अब तो साकार में नहीं है, अव्यक्त बाबा भी नहीं आ रहे हैं, अब अव्यक्त मैं अव्यक्त वो, तो सूक्ष्म सूक्ष्म से मिलन मनाएगी तो सब कुछ सूक्ष्म ही होगा। ऐसे ही सबको करना है, ठीक है। जब नेक्स्ट मिलन है जो 7th को है, उसको ऐसे मनाना। तो आपको और जब मुरली चल रही है ना, बाबा को सामने अनुभव करो कि बाबा मेरे सामने बैठे। हमारा फोकस कई बार होता है बाबा मुरली मुरली को पढ़ लें, वो देख लें। मोर देन दैट, फील बाबा विद यू। सुनना है बाबा क्या कह रहे हैं, बस फील कि बाबा मुझे बोल रहा है, मेरे लिए कह रहा है, वो मेरे लिए। जब दृष्टि देते हैं बाबा, दैट इज इवन थ्रू द दिस थिंग आईपैड के थ्रू भी यू फील द वाइब्रेशंस। एग्जैक्टली। तो आप उसको जितना मर्जी बढ़ाते जाओ। हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम कभी नहीं कह सकते आज तो अल्टीमेट था, नहीं, देयर इज ऑलवेज मोर। क्योंकि जब वो मोर खत्म हो जाएगा, हम अपने सबसे हाईएस्ट स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, हम यहां नहीं टिकेंगे, हम उड़ जाएंगे। और पवित्रता के लिए क्या बोला बाबा ने, बताओ। पवित्रता के लिए बोला ना, जैसे नीलम बहन ने बोला नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा के लिए क्या बोला बाबा ने, कि पुरानी दुनिया से तुम्हारा लंगर उठ गया, इससे मोह छोड़ो। जाना है कहां, उसको याद करना है। उसको क्या बोलेंगे, स्वदेश स्वराज। स्वराज मतलब मैं खुद की राजा, जो कल अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने बोला, मन को जब चाहो जहां चाहो जितनी देर चाहो लगा। इस दुनिया से नष्टो मोहा बनना है। और क्या बोला नष्टो मोहा के लिए बाबा ने, मोहजीत राजा का एग्जाम्पल दिया। और ईवल को याद नहीं करना। ट्रस्टी, हाँ जी, हाँ जी, ट्रस्टी। ट्रस्टी बनना है। क्या है वरदान, बुद्धि को
बुद्धि को बुद्धि को मेरेपन मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले न्यारे ट्रस्टी भव। बाबा ने मेरेपन को फेरा बोला, क्यों? और कौन से मेरेपन की बात करी? क्या कहेंगे लोग, मेरा नाम खराब हो गया, मेरे को ऐसा बोल दिया, है ना? साथ में बाबा क्या बोलते हैं? कृष्ण तो सबसे बड़ा कलंकीधर, मैं सबसे बड़ा कलंकीधर, तुम बन रहे हो, तुम भी मास्टर कलंकीधर, लगेंगे, निंदा होगी, इट डजंट मैटर। याद क्या करना है? यहां से लंगर उठा, मैंने जाना कहाँ है, ये सब छोड़ो, इट इज मीनिंगलेस। पार से उस पार जाना है। बिल्कुल। तो ट्रस्टी न्यारा किसको कहेंगे? इसके लिए कल करी थी एक एक्सरसाइज, डिसाइड करी थी ना, करेंगे कैसे? कोई भी कर्म करते साक्षी होकर देखना, छत पे मैं करो। इस ऑर्गन द्वारा ये काम कर रही हूँ। ये जब करते हैं तो मैं क्या बन जाती हूँ? आज जो जिसने अमृत वेला ओआरसी वाला किया गया उसमें भी था, मैं करावनहार हूं इस शरीर की, मेरा करावनहार वो बाबा। दोनों बातें, शरीर के संदर्भ में मैं करावनहार, बाकी हर कर्म के लिए मेरा करावनहार शिव बाबा। तो डिटैचमेंट का अनुभव होता है। और ट्रस्टी के लिए क्या क्या कहेंगे? ट्रस्टी कौन होता है? मुरली को छोड़ो, आप बताओ ट्रस्टी का मतलब क्या होता A person who looks after things that don't belong to him. He's only the caretaker. है? तो जो केयर टेकर होता है वो क्या करता है? मेरा घर, मेरा परिवार नहीं, बाबा का मैं उसको संभाल रही है, लेकिन मैं उसको यूज कर रही हूँ और बहुत ध्यान से यूज करूंगी। हूं। बिल्कुल। और क्या बोला पवित्रता के लिए? एक तो नष्ट मोह होना, और बाबा ने बोला ना श्रीमत पर चलना है। श्रीमत के लिए बहुत सी बातें बताई, श्रीमत पर चलेंगे तो पवित्र बनेंगे। क्या क्या बातें बोली बाबा ने श्रीमत में? हमें क्या क्या करना है? आज तो बहुत सारे विकारों की बात करी ना बाबा ने, क्या बोला विकारों के लिए? सबसे बड़ा विकर्म है कर्म, काम सबसे बड़ा विकर्म है, उस पर जीत पानी है। और सूक्ष्म काम क्या है? सूक्ष्म काम, जैसे दीदी ने बताया, सोशल मीडिया। सोशल don't मीडिया realize में that आप we- क्या देख रही हो? मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ मुरली, मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ, मैं बड़ों की कोई बात है, कोई क्लास है, उसको सुनना चाहती हूँ, वो एक बात है। और मैं सोशल मीडिया फिर क्या देखना चाह रही हूँ? अच्छा वो देखें कहाँ गया, फेसबुक पे देखो बड़ी अच्छी फोटो लगी हुई है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये काम विकार से बाकी सारे विकार स्टेम होते हैं। और काम विकार इज ऑल्सो अहंकार, ईगो होती है ना, फिर उसको सेटिस्फाई करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट, अपनी इंपॉर्टेंस बनाना, वो सब अगर सूक्ष्म रूप से देखो वो सारी बातें हैं। और बाबा ने क्या बोला? श्रीमत क्या है? धीरज रखो और और हमको देवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं और धीरज धरो। क्या, क्यों धीरज धरो? कि सुख के दिन आने ही आने वाले हैं। और बाबा ने क्या बोला? बड़े बाप के बच्चे हो जी। तो क्या करना चाहिए? ना छोटी दिल रखो, ना छोटी बातों से घबराओ। तो से दिल घबरा। छोटी दिल किसको कहेंगे?
मतलब कि सिर्फ अपना और अपने परिवार का नहीं सोचना, बेहद की सोच होनी चाहिए। बेहद की छोटा सोच, दिल बड़ा दिल, जैसे इंक्लूसिव। आम भाषा में कहते हैं छोटा दिल मतलब जो प्रभाव को कंजूस। बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दी रो पड़ता है, उसको छोटा दिल बोलते छोटा हैं। दिल कहते हैं, या दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहता, उसको भी छोटा दिल करते हैं। बड़ा सिर्फ अपने उसको कहते हैं बड़ा खुले दिल से ये करते हैं, है ना, वो मनी स्पेंडिंग की बात करते हैं। हम क्या चीज स्पेंड करते हैं? अपना। छोटा दिल अपने स्वार्थ के लिए भी कई बार काम करता है कि सिर्फ मेरा भला होना चाहिए, औरों का नहीं। हाँ, वो तो बिल्कुल, वो तो बेकार ही हो गया। और क्या छोटा दिल बड़ा दिल की बात क्या है कि जब मैं इंक्लूसिव ऑफ एवरीवन, एवरीबडी विदाउट एक्सक्लूजन, आई डोंट एक्सक्लूड एनीवन एवर। मेरी शुभ भावना सर्व के लिए एग्जैक्टली से। बड़ा दिल रखना है कि मैं बाबा का बच्चा बनी हूँ और स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है तो सबको मिले, मेरे आसपास जितने हैं सबको सबको मिले। आगे बढ़ाना। और जैसे बाबा जिस दृष्टि से हम सबको देखते हैं, मेरे को वैसे ही देखना है सबको ना। बाबा से लेके फिर दूसरों को प्रदान करना है। और छोटी बातें क्या है? छोटी बातें किसको कहेंगे? हम देखें ना, हम कहां तक बने हैं। छोटी बातें वही हो गई ना, मेरे को कुछ कह दिया, टच मी नॉट फ्लावर बन गए, छुई मुई। और छोटी बात, और क्या बोलेंगे छोटी बातें? अपनी स्टोरी की, अपनी लाइफ की स्टोरी की बातों में घुसे रहे। ऐसे हुआ, वैसे हुआ, इसने कहा, उसने कहा, ऑल दैट, वो है छोटी बात। और बड़ी बात क्या है? बड़ा दिल रखना, बड़े होना मतलब पूर्वज पूजनीय बन हैं हम। पूर्वज से जो एक्सपेक्टेशन मेरी रही अपने बड़ों से, वो ही मुझे सबको देना। मेरी क्या एक्सपेक्टेशन? बड़े दिल वाला को ये भी कह सकते हैं कि लाइट हाउस समान बनना। लाइट हाउस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। जो मुझे सुख मिला है, मैंने औरों को भी वही सुख देना है, सबको देना है ना। जैसे जो सपोज एक ग्रैंडफादर के सामने, आप सब में से कई ग्रैंड मदर्स भी होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के सामने ग्रैंड चाइल्ड आके बोलता है, रो रहा है, छोटी सी बात के लिए रो रहा है, आप क्या करोगे? गलती उसने करी है, क्या करोगे? प्यार करोगे ना, और प्यार से समझाओगे। बाबा क्या करता है? रोज हमें समझाता है, रोज बोलता है ऐसे करो, ऐसे मत करो। हम फिर वहां पहुंच जाते हैं कि आज फिर नहीं हुआ। बाबा की भाषा क्या होती है? ऐसे बोलता है, तुम कितने खराब हो। शुरू कैसे करता है? मीठे बच्चे, लगे बच्चे, और अंत कैसे करता है? मीठे 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 बच्चे। मीठे मीठे। तो वो स्वरूप मेरा बना रहे। बाबा कहता है जो ज्यादा आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, उसके अंदर ज्यादा तमो प्रधान संस्कार है, उसको ज्यादा स्नेह चाहिए। जो बन गए उनको फिर वो देने वाले बने। तो जैसे हमारे को कई बार ये, हम जाते हैं ना भट्टी में, तो कई बार कहते हैं अब दो, सारा टाइम लेते रहोगे क्या? देने का टाइम है। तो जो है मेरे पास, हम ये ना सोचे मेरे में इतना काम, मुझे तो इतना नहीं, जो है देना है। तीर बाबा ने लगाना है, वो करवाएगा, ठीक है ना। तो पवित्र बनने के लिए क्या बोला बाबा ने? ट्रस्टी बनना, नष्ट मोहा बनना, और क्या बोला? दैवी गुणों को धारण करना, ये है श्रीमत, है ना। और पापों को भस्म करना है, ईवल संस्कारों को निकालना है। तो चेकिंग करनी है कि कहां तक मेरे अंदर से वो ईवल संस्कार निकले हैं। पहले तो आइडेंटिफाई कौन से वाला कांटा है जो मुझे तंग करता है।
आइडेंटिफाई करके उसको उठा के आउट करना। सर्जन है ना, सर्जन के पास जाओ, कर दो सर्जरी, मैं बैठी हूं, मुझे नहीं पता, मेरे से नहीं हो रहा, बताओ कैसे करूं। पीछे पड़ जाओ, है ना, बच्चा पीछे पड़ जाता है, मेरे को यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, हार के माँ बाप क्या बोलते हैं, अच्छा ले, पर वो पीछे पड़ता है तब। इवन संस्कार में तो क्रोध का भी आ जाएगा ना, क्रोध की आदत है, तंग करने की आदत। कोई भी, हाँ, वो सारी लिस्ट दी है, पढ़ो जरा रेणु बहन, क्या लिस्ट है। बाबा ने कहा कि पतित आत्मा है 5 विकार, कोई को भी, जैसे क्रोध की आदत होती है लोगों को, उस क्रोध की आदत से लोगों को तंग करते हैं। और ताकत जो की ताकत नुकसान करने की भी आदत है, ये भी लोगों की आदत होती है, तंग करना, नुकसान करना, किसी का नुकसान करने में खुश हो जाना, है ना, ये वाली सारी बातें, है ना। तो फिर तो बाबा ने जो एक और बात बोली, ज्ञान अमृत पीना, और साथ में क्या बोला है, पिलाना। पिलाना। ये चेक करो मैं कहां तक करती, औरों को देती हूँ, देने का संकल्प रहता है। और अगर कोई नहीं मिलता सामने, आप जब योग करते हो बैठ जाओ ग्लोब के ऊपर, और बाबा का जो ज्ञान है सुनाओ, सबको बोलो ग्लोब पर बैठकर। ऑफ कोर्स मनसा सेवा करेंगे कि परमात्मा आ गया, आप सब आत्माएं पहचानो और उससे सुख लो। अनाउंस, यहां से मुंह से नहीं बोलेंगे, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और ये संकल्प रखो, जो देवकुल की आत्मा है वो फटाफट आ रही है और धरती बदल रही है। जस्ट सिट इवन स्थिति बनाकर 1 मिनट भी बैठोगे, बहुत पावरफुल है। और आपसे एक बार ये भी शेयर किया था ना कि बैठो आप और परम धाम में जाकर ग्लोब के ऊपर बाबा लाइट डाल रहे हैं उन सब आत्माओं को जिन्होंने अभी शरीर छोड़ा है हाल में, उन पर, उनके परिवार पर, परिवार वालों को समझ आए, जिन्होंने शरीर छोड़ा उनको अच्छा शरीर मिले, अच्छा परिवार मिले, बाबा मिले। इस संकल्प से 1-2 मिनट भी बहुत है, क्योंकि इस टाइम पर ये बहुत जरूरत है, क्योंकि शरीर छोड़ रही आत्माएं बहुत दुख की कंडीशंस में, है ना। पढ़ते हैं तो, सुनते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता ना, तो ये हमें सेवा करनी है। जरूरी नहीं है हमारे सामने कोई हो, मनसा से तो कर ही सकते हैं। कल भी बाबा ने अव्यक्तवाणी में बोला ना, ठीक है। सो स्मृति में क्या रखना है, लक्ष्मी नारायण जैसा हमको बनना है ना। योग का बल, पवित्रता का बल अपने अंदर जमा करके सुदर्शन चक्रधारी बनना है, एक का संग करना है, श्रीमत पर चलना है, नष्ट मोहा बनना है और ट्रस्टी बनना है। ये है साथ। जगत जीत भी बनना है, जगत जीत, मन जीत जगत जीत, है ना। और फिर बाबा ने तीनों संबंध की फिर से बात करी। बाप के संबंध से हमें क्या मिल रहा है, वर्षा, वर्षा, है ना। तो सारा दिन बाप के साथ बैठो, बाप के साथ चलो, बाप के साथ खाओ, उसको अनुभव करो, संबंध को यूज करो। और टीचर से हमें क्या मिल रहा है, सतगुरु से क्या मिल रहा है, तीनों में से कोई भी संबंध ले लो या एक संबंध को करो, बाबा के साथ का अनुभव करो, ठीक है। तो ये तो आज की मुरली रही, और आज मुझे निकल जाना है 8 बजे, तो we'll have the session till 8। मैं आपको, किसी ने कोई और पॉइंट लेना है ले सकते हैं, we have time। बताओ, कोई और पॉइंट लेना है। बाबा ने आज ये भी कहा कि तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। भक्ति का फल देने वाला है राम भगवान। कहते हैं मैं आता हूँ फल देने, और तुम जानते हो हम स्वर्ग में अपार सुख भोगते हैं, बाकी सबको मैं शांति धाम में रखता हूँ। क्यों रखते हैं, दीदी ने तो बड़ा अच्छा बताया कि मेरे बच्चों को जाके तंग नहीं करना, आनंद आनंद मिले तुमको, स्वर्ग में कोई तंग ना करे, कोई तंग ना करे। जाके तो फिर नहीं तो तंग करेंगे। हाँ जी। और कोई पॉइंट शांति दीदी, इसमें वो ना शिव कुमारी या कुमार नहीं कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं। तो ब्रह्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा के बिना ये कार्य हो नहीं सकता।
और ब्राह्मण भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मण भी बिल्कुल राइट बोला, क्योंकि ब्रह्मा ना हो बाबा किसके तन द्वारा बात करेगा, और शिव बाबा को अपने तन में समाना कोई छोटी बात नहीं। भगवान एक बार और दीदी, कि जब सतयुग में हम सब देवी देवता होंगे 33 करोड़, तो प्रजा में फिर कौन होगा? सभी देवी देवता होंगे, जो प्रजा है वो भी देवी देवता है, क्योंकि एक ऑर्डिनरी इंसान से कहीं ऊंची है, उनको भी देवी बोलते हैं। देखो देवियों की कईयों की पूजा कैसी होती है कि हर कर्म की पूजा, नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, श्रृंगार रहे हैं, हर कर्म की पूजा है। और किसी देवी के मंदिर में क्या होता है, साल में एक बार कोई जाता है, किसी के में वीकली होता है, किसी के में दिन में एक बार होता है, अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डन नाउ। जी, कल की मुरली में बाबा ने बोला था ना, प्रजा भी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल की मुरली क्या थी? हाँ बोलो सविता। I was going to say just one generation away, if we just think of in a physical terms, बहुत लोगों के नाम डैश देवी, मतलब जो भी नाम होता था उसके पीछे देवी लगाते थे। So in this one generation there has been so much depletion, no one dare keep that kind of a name also. हाँ, वो नाम भी नहीं रख पा रहे हैं, पर वैसे बाबा कहते हैं नाम तो रख देते हैं, तो पर नाम कैसा है, कर्म के अकॉर्डिंग नहीं। सो और कोई पॉइंट लेना है? आत्मा भी नाम रख के कर्म तो बहुत ही खराब है, जैसे फूला देवी। हाँ जी बिल्कुल, देवी तो लगा दिया लेकिन कर्म बहुत खराब। कर्म ऐसे ही बिल्कुल। तो एक है जिसको कहते हैं ना मीनिंगफुल नेम, ये मीनिंगलेस नेम, जो बाबा कहते हैं ना, नाम रखेंगे अमीर चंद सबसे गरीब होगा। हाँ जी। जी और बताओ, कुछ और लेना है कि मैं वो करूं मैसेज? अविनाशी बताया कि आत्मा अविनाशी, पाठ भी अविनाशी और ड्रामा भी अविनाशी है। ये थोड़ा लिया भी था। चलिए अब हम वो लेते हैं मैसेज दादी का। तो दादी जी ने बोला कि आज जब मैं वतन में गई तो बाप और दादा दोनों सामने खड़े थे, और जाते ही नैनों की मुलाकात से सभी की जो यादगार ले गई थी वह दी। जैसे ही मैं याद दे रही थी तो साकार बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। उस हाथ पकड़ने में ना मालूम क्या जादू था। ऐसे अनुभव हुआ जैसे सागर में कोई स्नान करता है। ऐसे थोड़े समय के लिए मैं प्रेम के सागर में लीन हो गई। हमें क्या करना है? हम भी वहां जाएंगे, बाबा का हाथ पकड़ेंगे और ये अनुभव हम भी करेंगे। पॉइंट 1 आपके योग के लिए पॉइंट मिला। उसके बाद हमने ऑलमाइटी बाबा की तरफ देखा तो बाबा ने कहा, बच्ची, बाप में मुख्य 2 गुण जो हैं वह बच्चों ने साकार रूप में अनुभव किया है। वे 2 गुण कौन से हैं? जितना ही ज्ञान स्वरूप उतना प्रेम स्वरूप। उनका प्रेम ही ज्ञान स्वरूप था। तो बच्चों को भी यह 2 गुण अपने हर चलन में धारण करने हैं। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप का बैलेंस। ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। फिर मैंने बाबा से पूछा कि पहले वतन में जो गए हुए बच्चों का इतना संगठन था, इसका रहस्य क्या था? बाबा ने कहा, पूरा राज तो बाद में चलकर सुनाएंगे, लेकिन साकार रूप से जो कोई सर्विस अर्थ या कुछ हिसाब किताब चुकतू करने अर्थ चले गए हैं, उन बच्चों से मुलाकात करने के लिए बुलाया था। बाबा उनसे हालचाल पूछ रहे थे कि कौन कौन किस रीति से, किस रूप से क्या क्या कर रहे हैं। हमने कहा, बाबा ये किस रूप में स्थापना के कार्य में बिजी हैं? तो बाबा बोले, बच्चे ये आगे चलकर स्पष्ट करेंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनाता है। बाबा ने कहा, बच्ची, जब लड़ाई होती है तो किसी भी लश्कर को जब जीतना होता है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं,
चारों तरफ से लश्कर भेजकर पूरा घेराव डाल देते हैं। इस संगठन से यह मालूम हुआ कि जो भी बच्चे गए हैं वे चारों ओर फैल गए हैं। अभी चारों तरफ स्थापना की नींव पड़ गई है, बाकी अब ऑर्डर देने की जरूरत है। मतलब संगठन के बल की बात है। जो भी एडवांस पार्टी में भी गए हैं, वो चाहे सूक्ष्म वतन में है, चाहे दुनिया में है, जो बड़े दीदियां हैं, दादियां हैं, जो भी हैं, वो वहां पे बैठे हैं लाइक अ फोर्ट। पूरे विश्व को एक फोर्ट की तरह चारों ओर घेराव हो जाएगा तो क्या होगा? दुश्मन हार जाएगा। तो संगठन का महत्व और अपना महत्व कि मैं इस संगठन का एक हिस्सा हूं, तो मैं संगठन में जो रिक्वायर्ड है मैं वही करूं। फिर बाबा ने 4 स्टेजेस की एक सीढ़ी दिखाई। पहली स्टेज दिखाई ज्ञान सुनना, सोचना, समझना और निश्चय करना। कोई सोच करता है, कोई मंथन करता है। समझ आए? ज्ञान का मंथन करना। दूसरी बताई कि अंत समय जैसे विनाश हो रहा है, कहां बाढ़ से डूब रहे हैं, कहां क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल और पांडव दल बिल्कुल अडोल खड़े थे। तीसरी स्टेज दिखाई तो हमें हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना है। ज्ञान का मंथन, हर परिस्थिति में अचल अडोल। तीसरी स्टेज दिखाई कि आत्माएं जैसे निकलकर परम धाम में गुब्बारे माफिक जा रही थी। फिर परम धाम की सीन भी बाबा ने दिखाई कि अंत में क्या होगा? सब ने अब घर जाना है, सब बिंदु बनकर पहुंच जाएंगे। यहां जो कुछ है ना स्थूल, सब यही रह जाएगा। चौथी सीन स्वर्ग की दिखाई। स्वर्ग में आत्माएं जैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश हो रही हैं। तो यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के चित्र रूप में दिखाई। तो सब आत्माएं परम धाम से फिर यहां से जाएंगी और फिर नीचे सतयुग में आएंगी, बच्चे के रूप में आएंगी, फिर बड़े होके सतयुग का आनंद लेंगी। स्वर्ग में आत्माएं कैसे छोटे छोटे बच्चों में प्रवेश कर रही हैं, तो यह सभी स्टेजेस सीढ़ी के रूप में दिखाई। यह सीढ़ी दिखाने का रहस्य बताते हुए बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है। जो अंतिम स्टेज धारण करनी है वह लक्ष्य पहले से ही बुद्धि में रखेंगे तो पुरुषार्थ तेज चलेगा। विनाश के समय की जो सीन दिखाई उसमें अब बच्चों की अडोल अवस्था रहे। फिर बाबा ने हमें ढेर हीरे हाथ में दिए और कहा, इन हीरों का टीका सभी बच्चों को लगाना। मतलब मैं मस्तक मणि बनकर रहना। यह हीरे क्या दे रहा हूं? क्योंकि हीरे मिसल आत्मा मस्तक में रहती है, तो हर एक आत्मा सच्चा हीरा बन चमकती रहे। आज 7-8 पॉइंट्स हो गए नीरू बहन, उनको ले ले। ठीक है जी जी। तो ये तो इसके पॉइंट्स रहे। और जो आनंद स्वरूप वाली जो मेडिटेशन थी, वो सबने ये कंप्लेन करी कि उस दिन आवाज सही नहीं आ रही थी, तो मैं उसी मेडिटेशन को अभी लगाने लगी। ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, होपफुली आई हैव। इतनी देर सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे, अपने आप को आत्मा अनुभव करते चलेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा
माथे के बीच चमक रहा हूं। सो मान लेंगे आनंद स्वरूप मैं आत्मा हूं। चारों ओर से समेट ले मन बुद्धि को। आपको आवाज आ रही है मेडिटेशन की? नहीं। एक मिनट। नाउ चारों ओर से समेट ले। आ रही है आ आवाज? रही है, आ रही है। आ रही है, आ रही इज है। इट क्लियर? जी। ओके। It's आई एम नॉट एबल टू स्क्रीन शेयर। मन बुद्धि को चारों ओर से समेट ले। there's no sound. Can the others hear? No, there's no sound. No, there isn't. There was first, अब नहीं आ रही है। We can't hear anything. Should we call her? Should I call Rachna? You can give her a call. She may not pick up, but at least miss call से उसको पता चल जाएगा कि that we are not hearing anything. Okay. Yeah, just call her. नहीं सुनाई दे रहा क्या? जी दीदी नहीं सुनाई दे There's रहा। no sound. नहीं दीदी। ओके ओके, चलो जस्ट सिट कंफर्टेबली, अपने आप को देखें। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा हूं। माथे के पीठ चमक रही हूं। सारे शरीर से एनर्जी को विड्रॉ करेंगे और फोकस हो जाएं माथे के बीच। सारी एनर्जी इस बिंदु में समा दें।
अपनी सर्वोत्तम सतो प्रधान से कर्मातीत न्यारेपन की स्थिति दुनिया की सारी बातों से संपर्कों से पुराने कलयुगी संस्कारों से परे, स्वभाव से परे और उस एक के रंग में रंगी हो उस एक के प्यार, उस एक का समय, उस एक का अंत, सबसे ऊंची स्थिति अति इंद्रिय सुख की स्थिति, देह के भावों से बनी मैं ज्योति बन हूं, इस शरीर की हलचल से बनी, इस शरीर की करावन हाथ में पा सर्व गुणों से संपन्न रहना, इस संपन्नता को करें। कैसे मैं इस शरीर द्वारा पार्ट को प्ले करती हूँ, अलग अलग रोल्स को प्ले करती है। मेरा सत्य स्वरूप मैं उसके आनंद को अनुभव करती और इस आनंद में मुझे टिकाने वाला मेरा परम धाम उसके साथ परम आनंद अनुभव करना चाहिए, तो पहुंच जाएंगे परम धाम। परम धाम बिंदु बाबा और मैं बिंदु बनकर बिंदु के साथ बिंदु का बिंदु से मिलन अनुभव करें। ये अनुभव मिलन
जिसमें आनंद ही आनंद समाया और जिस आनंद की कोई तुलना नहीं। वापस आ जाए। सूक्ष्म वतन की ओर चले। आप दादा सामने हैं, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं। हर गोप और गोपी श्री कृष्ण के साथ रास करते, अति इंद्रिय सुख को अनुभव करते, आनंद को अनुभव करते। वैसे ही हम सब फरिश्ते, संपूर्ण फरिश्ते ब्रह्मा के तन में शिव बाबा के साथ मन की रास, सूक्ष्म शरीर की रास, नैनों की भाषा की रास, मिलन की रास करें। जिस ईश्वर से मुलाकात है, जिसने मेरा सब कुछ बदल डाला, उसके साथ रास करें।
बाबा से राज करते। अब वापस मैं फरिश्ता नीचे अपने तन में अलाइन हो जाए अपने तन से। बाबा की याद, बाबा का साथ कुछ आत्मा में समाये और जिस सुख को, आनंद को हमने अनुभव किया, उसके प्रकंपन चारों ओर फैला। संकल्प करें, मेरे पैरों के नीचे पूरा ग्लोब है और उस ग्लोब पे ये वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं। एक एक आत्मा को, एक एक जीवात्मा को प्रकृति के पांचों तत्वों को आनंद का अनुभव करा रहे। आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा। आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा, तेरी याद में बाबा। इसी स्थिति को हम मेंटेन करेंगे, खुद भी आनंद में रहेंगे और आज जैसे बाबा ने कहा, सबको आनंद का अनुभव कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज जो मन ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। सर्जन के ऊपर ले सकते हैं और कोई भी पॉइंट आप देखो कौन सा करना है, ठीक है। सर्जन अर्थात